आप देख रहे हैं दृश्यम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र के एक जंगल में उल्टे त्रिशूल की आकृति का एक झरना है। झरने के पीछे महाभारत काल का एक शिवधाम है। वहां रात में कुछ विचित्र होता है। लोगों के मुताबिक आधी रात जंगल के सारे जानवर मंदिर के चारों ओर जमा होकर शोर मचाने लगते हैं। तभी मंदिर के ठीक ऊपर आसमान में एक चमकीला गोल घेरा प्रकट होता है। ऐसा लगता है मानो वो किसी दूसरे लोक का द्वार खुला हो। फिर मंदिर के शिवलिंग से तेज प्रकाश के साथ सैकड़ों अग्नि बाण एक साथ निकलते हैं, जो आसमान में प्रकट उस चमकीले गोले में समा जाते हैं। कुछ देर बाद अचानक से सब गायब हो जाता है। दावा करने वालों से हमने पूछा कि उस शिवालय में ऐसा क्यों होता है, तो जानते हैं लोगों ने क्या कहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक उसी जगह पर महादेव ने अर्जुन को अपना दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र दिया था, जिसकी दिव्य शक्ति आज भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। दावा भरोसे के काबिल नहीं था, लेकिन हमें जो वहां दिखा था वो भी विश्वास करने लायक नहीं था। घंटों माथापच्ची की, हर नुस्खा आजमाया, लेकिन शिलालेख पर लिखी इन 24 पंक्तियों में से एक भी शब्द पल्ले नहीं पड़ा। अगर शिलालेख की ये पहेली सुलझ जाती तो इस शिवधाम के रहस्य की पोटली पर पड़ी 5000 साल पुरानी गांठ खुल जाती। कुछ अलग ही है इस शिवालय की कहानी। कुछ विचित्र होता है यहां, वो भी आधी रात के वक्त। जब सारी दुनिया सो रही होती है तो ये जंगल, इस जंगल के जानवर और मंदिर की अदृश्य दिव्य शक्ति जाग रही होती है। देखिए, जिस तरह से यह रोशनी आसमान में दिखाई देती है मानो परलोक का कोई दूसरा द्वार खुला हो, और जैसे ही ये रोशनी तेज होती जाती है तो मंदिर से कुछ तेज रोशनी के किरण निकलते हैं, जो इकट्ठा होकर इस आसमान की रोशनी में समा जाते हैं। उधर बहुत जानवर का आवाज आता है, वो चिल्लाते बहुत, इधर तक आवाज आता, अपन इधर तक। कहते हैं कि उधर कुछ तो अनयूजुअल होता है रात में। दिव्य शक्ति, हाँ, दिव्य शक्ति जैसा। अब सवाल ये खड़ा होता है, आधी रात इस शिवधाम में जो होता है क्यों होता है? मंदिर के चारों तरफ जंगल के खूंखार जानवर क्यों इकट्ठा होते हैं? मंदिर से तेज रोशनी कैसे फूटती है? मंदिर के ऊपर आसमान में चमकता गोला कहां से आता है? मंदिर से आसमान में तेजी से निकलने वाली जलती तीरों जैसी आकृति क्या है? और कुछ ही पलों में यह सब कहां गायब हो जाता है? लोगों के मुताबिक ये सब भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र का चमत्कार है।
अर्जुन ने यही तप किया था। यहीं पर महाभारत के उस धनुर्धारी का महादेव से भीषण युद्ध छिड़ा था। यहीं पर अर्जुन को शिव का पाशुपतास्त्र मिला था। 5000 साल बीत गए, महादेव के उस अस्त्र की शक्तियां आज भी जिंदा हैं। अर्जुन ने यही तपस्या की थी, फिर उन्होंने दोनों में युद्ध हुआ था। फिर युद्ध के बाद भगवान शिव जी जीत गए। फिर भगवान शिव ने उन्होंने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया और दिव्य अस्त्र उनको प्रकट किया। कहानी फिर से उसी मोड़ पर थी। मानो तो ये सब महादेव की लीला है, न मानो तो ये शिवधाम अफवाहों का मेला है। लेकिन हमने भी किसी कहानी को मझधार में कब छोड़ा है? हर पौराणिक पहेली को सुलझाने का बीड़ा हमने उठाया है। पाशुपतास्त्र तो मिलने से रहा, फिर उस धाम में होने वाली अलौकिक घटना की वजह क्या है? सवाल के जवाब में जंगल की खाक छानी, पूरे पर्वत को लांग डाला, लकड़ी को फावड़ा बना कई फीट खुदाई तक कर डाली। फिर एक ऐसा साक्ष्य सामने आया जिसने इस कहानी का, पूरे दावे का और शिवधाम के इतिहास का रुख मोड़ कर रख दिया। इस अलौकिक खोज का आगाज यहां से हुआ था, इस दिव्य झरने से। ये महाराष्ट्र का गौतला वन्यजीव अभयारण्य था, जो जलगांव और छत्रपति संभाजीनगर के बीच सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे इस झरने में दिव्य क्या है? झरने की धारा को गौर से देखिए। जब ये पहाड़ से नीचे गिरती है तो चट्टान से टकराकर एक त्रिशूल की आकृति बनती है, उल्टे त्रिशूल की। अब इस पानी के रंग को जब आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि दूध की एक धारा ऊपर से गिर रही है। लेकिन ये माइलस्टोन क्यों है हमारे लिए, वो भी आप समझिए। जब आप ऊपर से नीचे की ओर नजर डालते हैं तो पानी की धार जहां से गिर रही है वहां से जब वो बिखरती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से किसी ने त्रिशूल रखा हो। ऊपर से नीचे की ओर त्रिशूल आपको नजर आएगा, जिसकी डंडी ऊपर है और नीचे त्रिशूल के जो 3 हिस्से होते हैं, जो मुख पर होता है, बिल्कुल वैसा ही हिस्सा यहाँ नजर आ रहा होता है। और यही वजह है कि लोग इसे भगवान शिव की उपस्थिति से जोड़कर देखते हैं। जिस शिवालय की खोज में हम निकले थे वो इस झरने के पीछे घने जंगल के बीच में था। खोज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पहले उस शिवालय तक पहुंचना था, जिसकी कहानी सुनकर हम इस घने जंगल में पहुंचे थे। पहले उस कहानी को सुनते हैं जो महाभारत में विराट पर्व के अध्याय 38 से 41 में लिखी है। जब अर्जुन दिव्यास्त्रों के लिए जंगल में भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए महादेव शिकारी के रूप में वहां पहुंचते हैं। तभी एक जंगली सुअर अर्जुन की तरफ लपकता है। अर्जुन और महादेव दोनों के तीर एक साथ जानवर को लगते हैं।
इसी बात पर अर्जुन और शिकारी के रूप में मौजूद भगवान शिव के बीच युद्ध छिड़ जाता है। कुछ ही पलों में अर्जुन महादेव को पहचान जाते हैं। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र देते हैं। कहते हैं आज से 5000 साल पहले ये पौराणिक घटना उसी जगह पर हुई थी जहां आज वो शिव धाम था। वहीं भगवान शिव और अर्जुन में युद्ध हुआ था। वहीं अर्जुन को पाशुपतास्त्र मिला था, जिसकी शक्तियां आज भी जिंदा हैं। अर्जुन यही तपस्या किया? अर्जुन ने यही तपस्या की थी। फिर भगवान शिव जी ने वराह के रूप में एक नेवला भेजा था। वराह भेजा था। फिर उन्होंने दोनों में युद्ध हुआ था। फिर युद्ध के बाद भगवान शिव जी जीत गए। फिर अर्जुन ने उनकी एक ज्योतिर्लिंग बनाई। फिर यही ज्योतिर्लिंग हिमाड़पंथी नाम से प्रवजित की गई है इधर। फिर भगवान शिव ने उन्होंने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया और दिव्य आश्रम उनको प्रकट किया। अच्छा, उस दिव्यास्त्र का असर आज भी है? हो, आज भी है दिव्यास्त्र का असर।